नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। आप लोगों को चुनावी सफर के दौरान आप लोगों को तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है, कौन इस बार भारी पड़ेगा। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल किस तरीके से रहा, क्या एक बार फिर से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेगी या फिर जनता बदलाव चाहती है। हम लोग अंबेडकर नगर लोकसभा में मौजूद हैं और आप लोगों को यहाँ पे क्या समीकरण है वो दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में सपा बसपा गठबंधन के सांसद रहे रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या जातीय समीकरण है, क्या जनता और क्या मुद्दे इस बार अंबेडकर नगर के हैं, क्या माहौल अंबेडकर नगर का है। क्योंकि अंबेडकर नगर में एक बात आपको बता दूं, 5 विधानसभा की सीटें हैं और इस समय 5 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत टीवी न्यूज से इमरान मंसूरी मौजूद हैं। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अंबेडकर नगर में हम लोग 2-3 दिन से इस समय हैं। क्या आपको यहाँ से समीकरण लग रहा है, भाजपा और सब या यूं कहें एनडीए और इंडिया? देखिए सुमित, जिस तरह से आपका सवाल है तो राजनीति में सबसे ज्यादा जो है वो जातीय समीकरण महत्व रखते हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर लोकसभा में जातीय समीकरण जो है वो सपा के पक्ष में मजबूत दिखाई देते हैं। जिस तरह से अगर आपने बताया कि 5 जो विधानसभा की सीटें हैं, सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, सभी समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें हैं। और जातीय समीकरण की जब हम बात करते हैं तो जातीय समीकरण यहाँ पर लगभग इस लोकसभा क्षेत्र में 6 लाख से अधिक जो है वो एससी मतदाता है, लगभग 5 लाख जो है मुस्लिम मतदाता है, लगभग 1.5 लाख जो है यादव मतदाता है, 2 लाख कुर्मी मतदाता है। अगर अपर कास्ट मतदाताओं की बात करें तो लगभग 3 लाख जो है अपर कास्ट मतदाता है। अगर इस हिसाब से जातीय समीकरण की जिस एम वाई फैक्टर की हम बात करते हैं, जिस मुस्लिम यादव को जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता है, ऐसे में एम वाई फैक्टर अगर मिलता है तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जिसने जो है कुर्मी समाज के एक बड़े चेहरा को जो है टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा बड़े नेता है और कटहरी विधानसभा है अंबेडकर नगर जिले की, वर्तमान में वहां से विधायक भी हैं और कुर्मी समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। वित्त मंत्री भी रहे। बिल्कुल, पूर्व वित्त मंत्री रहे, बसपा सरकार में वित्त मंत्री रहे तो और तमाम जो है विकास के जो है काम उन्होंने किए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता, 2 लाख यादव मतदाता, 2 लाख कुर्मी मतदाता, इस हिसाब से जो है आंकड़ा हो जाता है मोटा मोटी 9 लाख। और अगर दलित मतदाताओं की बात करें तो जो कुछ दलित मतदाता आएगा, और अगर हम अपर कास्ट मतदाताओं की बात करें तो 3-3.5 लाख मतदाता अपर कास्ट है। पिछली बार ये सीट जो है बसपा के खाते में गई थी। मैं आपको बताऊं, दलित मतदाताओं में भी लगभग 5 लाख के आसपास, जो 6 लाख का आंकड़ा बता रहे, 5 लाख के आसपास चमार है। तो मायावती यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे अंबेडकर नगर से, तब ये समीकरण किस तरीके से रहेगा भाजपा, सपा और मायावती के साथ? देखिए, जब अगर यहाँ से बसपा जो है अपना कैंडिडेट देती है तो जाहिर सी बात है कि ये समीकरण फिर और मतलब जो अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भाजपा को जो एससी कम्युनिटी का वोट, जिस तरह से भाजपा लोक लुभावने वायदे दिखा करके या जो तमाम चीजें करके उनका वोट हथिया लेती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मायावती का कैंडिडेट यहाँ पर आता है तो वो काफी हद तक मायावती मतलब जो प्रभाव डालेंगे। लेकिन जीतने की स्थिति में जो है बसपा अकेले दम पर तो कोई भी मतलब जो है सीट मुझे लग रहा है कि बसपा नहीं निकालने की स्थिति में दिखाई दे रही है। ऐसे में यादव, मुस्लिम और कुर्मी मतदाता मिल करके जो है सीट जो है लड़ाई में ला देगा। लड़ाई में क्या मतलब जो है समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि 5 लाख मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक भूमिका तय कर देगा। तो 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख यादव, 2 लाख कुर्मी मतदाता, 9 लाख आपका जो है जातीय समीकरण हो गया। और उस तरफ जो है आपका 5 लाख आपका दलित मतदाता, 3 लाख 3.5 लाख अपर कास्ट मतदाता जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अंबेडकर नगर जिले से रहा। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। रितेश पांडे यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं, बसपा से सांसद बने थे, वर्तमान में भाजपा के उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके पिताजी, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा, उनकी अंतरात्मा की आवाज जागी थी और सपा से विधायक हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज से भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिए थे। उसका विरोध भी हुआ, हम लोगों ने वीडियो भी देखे हैं। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे। अभी तक वो बताते हैं कि हम समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन मुझे पता है कि पार्टी के साथ वफादारी तो नहीं करेंगे। जो विधायक
जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीत करके गए और उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में जब आप गद्दारी करते हैं, आप वोट नहीं देते, तो जाहिर सी बात है अब आपका बेटा चुनाव मैदान में है। जाहिर सी बात है आप जलालपुर विधानसभा से, जहां से आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, विधानसभा पहुंचे। अब जो है भाजपा यानी कि जो दल बदलने का सिलसिला है वो आज से नहीं है, पहले से है। बसपा और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए थे रितेश पांडे और चुनाव जीते, सांसद बने। उसके बाद अब जो है वो बसपा और सपा छोड़ करके अब वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी जो है रितेश पांडे को बनाया और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राकेश पांडे भी पार्टी के साथ जो है वो भितरघात करेंगे और अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए हर संभव जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन जातीय समीकरण की अगर हम बात करें या आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े या जातीय समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर पूर्वांचल की कई सीटों की अगर हम बात करें तो वहां जो है जिस तरह से यादव और मुस्लिम मतदाताओं की बाहुलता है, बाहुलता के आधार पर वो सीटें जो है क्लियर कट समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में है। अब टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया किस तरह से आपको दिखा रहा है, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होती तो आप बताइए कि विधानसभा के चुनाव में जहां एक तरफा जो है आपका पश्चिम में जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, बुंदेलखंड जीत जाती है, अवध जीत जाती है, लेकिन पूर्वांचल आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी की जो हवा है वो पूरी तरह से निकल जाती है। तो 5 की 5 विधानसभा सीटें अम्बेडकर नगर जिले की, गाजीपुर की 6 जो है सीटें, 7 सीटें और उसके बाद अम्बेडकर नगर की जो है 10 सीटें, आजमगढ़ की 10 सीटें और जौनपुर की जो है 9 में से 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जो है जीतती है। तो ये जो जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी मजबूत विधानसभा के चुनाव में भी रही है और ये लोकसभा के चुनाव में भी जो है मजबूत स्थिति समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है, गठबंधन की दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और हालांकि राज्यसभा के चुनाव में काफी बयानबाजियां हुई कि पीडीए कहाँ है इन उम्मीदवारों में, लेकिन लोकसभा के जितने उम्मीदवार उतारे गए उसमें अखिलेश का पीडीए बहुत उभर के दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अभी तक आप देखिए अखिलेश यादव पहले ऐसे नेता हैं, अखिलेश यादव पहले ऐसे पार्टी के मुखिया हैं जिन्होंने 3 सामान्य सीटों पर 3 जो है एससी कैंडिडेट को जो है उतारा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 सामान्य सीटों पर 3 एससी उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना। फैजाबाद सीट जो है वहां से जो है जनरल सीट है, वहां से जो है एससी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। यही मेरठ में है, मेरठ भी सामान्य सीट है, वहां से जो है एससी उम्मीदवार को चुनाव उतारा है। बिजनौर में भी जो है सामान्य सीट थी, वहां से भी एससी उम्मीदवार को जो है चुनाव मैदान में उतारा। संदेश जा रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरा सवाल ये है, क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर तैयारी कर रहा था, माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे, वो उसका प्रभाव दलित वोटर्स पे या फिर सामान्य सीट पे दलितों को उम्मीदवार बनाना अखिलेश यादव का, इसका प्रभाव कौन सा संदेश ज्यादा जनता के बीच में गया? क्योंकि चंद्रशेखर की जो लोकप्रियता है पूरे देश प्रदेश में है। देखिए बिल्कुल नो डाउट कि चंद्रशेखर के प्रत्याशी नाम बनाए जाने से मतलब जो है थोड़ी बहुत जो है चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से पीडीए के नारे को बुलंद किया गया, पीडीए को सिर्फ बुलंद नहीं किया गया, उस नारे को धरातल पर उतार करके अखिलेश यादव ने दिखाया है। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्होंने ये बताया है कि पीडीए की सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, पीडीए सिर्फ मंच पर बोलने वाला नारा नहीं है, पीडीए सिर्फ मंच पर लगाई जाने वाला नारा नहीं है, उसको जो है धरातल पर कैसे जो है क्लियर करना है उसको भी जो है अखिलेश यादव ने करके दिखाया है। ये जो नारा है वो उसको सच साबित किया है। अभी तक की 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आप उठा करके देख लीजिए, आपको जो है पीडीए उसमें चरितार्थ होता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह से अधिक जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के उम्मीदवार हैं उनको अधिक से अधिक टिकट दे करके साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हितैषी है। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। अम्बेडकर नगर में है, अम्बेडकर नगर में पीडीए साथ देगा या नहीं देगा? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्योंकि आप शुरुआत में बता रहे थे कुर्मी, यादव और मुस्लिम से चुनाव निकल सकता है, डी साथ आएगा। बिल्कुल डी साथ में आएगा। देखिए अगर डी साथ में नहीं आया होता तो हमने देखा है मैनपुरी का जो उपचुनाव था, मैनपुरी के उपचुनाव में देखिए जब सुमित आप ये कहते हैं कि पीडीए के साथ डी आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा नहीं है कि डी नहीं था। समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों की बात करती है, जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करती है तो उसमें दलित की प्रमुख तौर पर बात की जाती है और समाजवादी पार्टी को दलित हमेशा से वोट करता रहा है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट नहीं किया। अभी नगर निगम के चुनाव के नतीजे आप देख लीजिए, दलितों ने भर भर कर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। दलित समाज जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ये समझ चुका है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बचाना है, अगर देश में
में डेमोक्रेसी बचाना है, देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है, तो उसके लिए जिस तरह से देखिए बसपा कमजोर हुई है और बसपा का जो वोटर था वो कुछ जो बिना पढ़ा लिखा वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ है, नो डाउट। लेकिन जो पढ़ा लिखा वोटर है वो अब जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ है और टकटकी लगाए अखिलेश यादव को वो भरी निगाहों से देख रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाएंगे, वो देश में लोकतंत्र बचाएंगे और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव बखूबी तौर पर लड़ेंगे। तो हमेशा से दलित जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है, हालांकि बहुत कम संख्या में किया हो, लेकिन इस बार जो है आप देखिए विधानसभा जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें दलित जो वोटर्स है वो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इमरान, हम लोग अम्बेडकर नगर लोकसभा में हैं। आप लोगों को अम्बेडकर नगर लोकसभा में क्या समीकरण है और किस तरीके का यहाँ पर माहौल है और क्या आगे नतीजों में हो सकता है। 4 जून को नतीजे हैं, छठे चरण में अम्बेडकर नगर में मतदान होने हैं। तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।